नमस्कार। टारगेट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 फरवरी 2026 और चलिए आज की दुनिया में हो रही सबसे जरूरी घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। तो चलिए अब 16 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू देखते हैं। हम कुछ मजेदार सवालों के जरिए आज की खबरों को समझेंगे। वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि हर सवाल के पीछे छिपी है एक खास जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, यानी हमारे देश और बैंकिंग जगत की कुछ बड़ी खबरों की। देखते हैं अपने देश में क्या चल रहा है। तो पहला सवाल ही एक बहुत बड़े बदलाव से जुड़ा है। जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, जिसे हम पीएमओ कहते हैं, उसका नाम बदल दिया गया है। तो क्या आप जानते हैं कि इसका नया नाम क्या रखा गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सेवा तीर्थ। जी हां, अगर आपने यही सोचा था तो बिल्कुल सही हैं आप। देखिए, मजे की बात यह है कि इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और ये जो नाम बदलने का सिलसिला है ना, ये कोई नई बात नहीं है। ये एक पैटर्न का हिस्सा है। आपको याद होगा, पहले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया था। फिर 7 रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग हुआ। तो बस ये उसी सोच को आगे बढ़ाता है। चलिए अब देश की सरहदों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं दुनिया भर में और हमारे पर्यावरण से जुड़ी कुछ जरूरी घटनाओं को। अगला सवाल हमें लेकर चलता है एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक घटना की तरफ। हाल ही में भारत में एक मड वॉल्केनो मतलब मिट्टी का ज्वालामुखी फटा है। तो ये प्राकृतिक घटना आखिर हुई कहाँ है? इसका सही जवाब है बी, उत्तरी अंडमान। ये घटना भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप समूह में हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये विस्फोट उत्तरी अंडमान के दिगलीपुर में हुआ था। ये कोई नॉर्मल ज्वालामुखी नहीं है जिसमें से आग या लावा निकलता हो। नहीं, बल्कि ये तब होता है जब जमीन के अंदर से मीथेन गैस मिट्टी के साथ मिलकर बाहर निकलती है। और हाँ, पर्यावरण से जुड़ा एक और एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि भारत में अब कुल रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। अब रुख करते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की तरफ, जहां हाल ही में एक बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिला है। तो सवाल यह है कि वहां के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? और सही जवाब है ऑप्शन सी, तारिक रहमान, जो अब बांग्लादेश की कमान संभालेंगे। असल में हाल में जो चुनाव हुए, उसमें तारिक रहमान की पार्टी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी को बहुमत मिला और इसी के साथ उनका प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। वैसे याद रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहां की करेंसी है टाका। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, यानी डिफेंस और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की। देखते हैं इस मोर्चे पर क्या खास हो रहा है। एक बहुत ही जरूरी इंटरनेशनल समिट से जुड़ा सवाल। साल 2026 में जो ब्रिक्स समिट होने वाला है, उसे कौन सा देश होस्ट करेगा? और ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि 2026 में इसकी मेजबानी भारत करने वाला है। तो देखिए, 2026 में ब्रिक्स समिट को होस्ट करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पता चलता है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत कितना एक्टिव है। इसी सिलसिले में हाल ही में चेन्नई में वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस हुई और ग्रेटर नोएडा में एनएसएसटीए का स्थापना दिवस भी मनाया गया। तो चलिए अब जरा खेल के मैदान में चलते हैं और स्पोर्ट्स की दुनिया की कुछ मजेदार खबरें देखते हैं। स्पोर्ट्स लवर्स के लिए अगला सवाल आ गया है। हाल ही में जो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप हुई, उसमें भारत ने कमाल का प्रदर्शन किया और मेडल टैली में टॉप पे रहा। तो क्या बता सकते हैं कि भारत ने कुल कितने मेडल जीते? सही जवाब है सी, 94 मेडल्स। वाकई एक बहुत ही शानदार उपलब्धि है ये। जी हां, ये शानदार प्रदर्शन नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में देखने को मिला, जहां भारत ने 94 पदकों के साथ टॉप किया। सच कहूं तो ये साल भारतीय खेलों के लिए बहुत अच्छा रहा है। हमने अपना पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप भी जीता और आईसीसी U19 वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में। इसमें होंगे कुछ फटाफट फैक्ट्स और आज का होमवर्क क्वेश्चन। चलिए कुछ जरूरी खबरों को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। चीन जो है वो R&D पर दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। ओडिशा ने गुटखा और पान मसाला पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। केरल ने बुजुर्गों के लिए देश का पहला एल्डरली बजट पेश किया। स्पेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है। और भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस है। और अब आज का होमवर्क सवाल। आपको बताना है कि गुजरात के गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ,
अगर आपको इस पूरे सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल @targeteducation123 को ज्वाइन कर लीजिए। डेली अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम @targeteducation8085 पर भी फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। नमस्कार, 15 फरवरी 2026 की आपकी डेली ब्रीफिंग में स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधा उन बड़ी खबरों पर चलते हैं जो आज जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देश की बड़ी खबरें, फिर दुनिया में भारत का क्या चल रहा है वो जानेंगे। उसके बाद साइंस और इकोनॉमी की दुनिया में क्या नया है, और हाँ, आखिर में आपके लिए एक सवाल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं नेशनल हेडलाइंस के साथ। देखते हैं देश भर में क्या कुछ खास हुआ है। अच्छा, तो पहली खबर आ रही है सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से। पीएमओ का नाम अब बदला जा रहा है और नया नाम होगा सेवा तीर्थ। आपको याद होगा पहले राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हुआ था। ये कुछ वैसा ही है। मतलब नाम के जरिए ये बताने की कोशिश है कि सरकार का फोकस अब सेवा यानी पब्लिक सर्विस पर है। एक बड़ा सांकेतिक बदलाव है ना? अब चलते हैं उड़ीसा, जहां पब्लिक हेल्थ को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। वहां की सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू को पूरी तरह से बैन कर दिया है। जी हां, कंप्लीट बैन। ये वाकई एक जबरदस्त कदम है लोगों की सेहत सुधारने के लिए, और शायद दूसरे राज्यों को भी इससे सीखना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर से एक अच्छी खबर है। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी हमारी सेना के सम्मान में सोल्जरथॉन 2026 ऑर्गेनाइज कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पीएनबी देश के स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में एक स्पेशल ब्रांच भी खोली है जो सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए काम करेगी। फाइनेंस की दुनिया से एक अपडेट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल का टर्म 3 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इससे बैंक में एक तरह की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, जो कि इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स दोनों के लिए अच्छी बात है। अब आपको एक बहुत ही अनोखी जगह ले चलते हैं, अंडमान। वहां पर एक मड वॉल्केनो फटा है। हाँ, सही सुना आपने, मड वॉल्केनो मतलब कीचड़ का ज्वालामुखी। इसमें से लावा नहीं बल्कि गर्म कीचड़ और मीथेन गैस निकलती है। ये घटना उत्तरी अंडमान के दिगलीपुर में हुई है और ये वाकई देखने लायक एक नेचुरल वंडर है। एजुकेशन से जुड़ी एक खबर, नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स ट्रेनिंग एकेडमी, शॉर्ट में NSSTA ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। ये प्रोग्राम ग्रेटर नोएडा में हुआ। ये हमें याद दिलाता है कि आज के ज़माने में डेटा और स्टैटिस्टिक्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये थी देश की कुछ बड़ी खबरें। अब ज़रा नज़र डालते हैं दुनिया पर और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की क्या जगह बन रही है। डिफेंस सेक्टर से एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ आ रही है। हमारी इंडियन आर्मी पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 को होस्ट करने जा रही है। ये इवेंट हिमालय के तराई रीजन में होगा। सोचिए कितना शानदार होगा। ये इवेंट अलग अलग देशों की सेनाओं को और करीब लाएगा। समुद्री सुरक्षा के मामले में भारत एक बड़ा रोल निभाने जा रहा है। भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान संभाल ली है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये दिखाता है कि इंडियन ओशन रीजन में भारत का दबदबा कितना बढ़ रहा है। और अब स्पोर्ट्स से एक शानदार खबर जो सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कमाल कर दिया है। हमारे शूटर्स ने 94 मेडल्स जीते हैं, 94, और मेडल टैली में हम टॉप पर हैं। ये सच में पूरे देश के लिए गर्व की बात है। चलिए अब जरा अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश पर नजर डालते हैं। वहां एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज हुआ है। तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे क्योंकि उनकी पार्टी बीएनपी ने इलेक्शन में बहुमत हासिल कर लिया है। जाहिर है इस डेवलपमेंट का असर भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर भी बढ़ेगा। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं दुनिया भर में साइंस, हेल्थ और इकोनॉमी में क्या चल रहा है। भारत का चेन्नई शहर हाल ही में ग्लोबल सी फूड इंडस्ट्री का हब बना हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन हुआ। दुनिया भर से इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग आए और फ्यूचर ट्रेड पर बात की। ग्लोबल हेल्थ से एक बहुत बड़ी और गर्व की खबर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भारत में बनी ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को अपनी मंजूरी दे दी है। ये मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब भारत, जो पहले से ही दुनिया की फार्मेसी कहलाता है, और मजबूत हो गया है।
ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जानते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर सबसे ज्यादा पैसा कौन खर्च कर रहा है? वो है चीन। उसने बाकी सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में चीन का दबदबा और बढ़ने वाला है। और आज की खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक जरूरी बात। 14 फरवरी को वर्ल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट डे मनाया गया। ये दिन हमें जन्मजात हृदय रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने और इससे प्रभावित परिवारों को सपोर्ट करने की याद दिलाता है। तो खबरें तो हो गईं, अब बारी है आज के सवाल की। देखते हैं आपको कितना याद है। तो आज का सवाल यह है कि GFT सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कौन सही जवाब देता है। और हाँ, अगर आपको आज डिस्कस की गई सभी खबरों की डिटेल्ड PDF चाहिए तो आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ना बहुत आसान है। डेली PDFs के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को बस स्कैन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जानकारी से अपडेट रहिए और हमेशा आगे रहिए। आपसे मिलेंगे अगली ब्रीफिंग में।